ऑस्ट्रेलियंस अब माइटी तो नहीं रहे क्योंकि बांग्लादेश ने घर में घुसकर 9 विकेट से क्या मारा भाई। हसन महमूद ने 6 विकेट के साथ तो शुरुआत की थी, फिर तंजीद हसन की सेंचुरी, नजमुल हसन के 84, फिर मेहंदी हसन मिराज ने पहले बल्ले से 65 रन, फिर फाइफर इतिहास रचा क्योंकि पहले वो स्पिनर बने जिसने ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की तरफ से फाइफर लिया। फिर उसके बाद हसन महमूद ने एक बार फिर से 3 विकेट और प्लेयर ऑफ द मैच बने। बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया और इंडिया पाकिस्तान भी इतनी जल्दी ये काम नहीं कर पाए थे जितनी जल्दी बांग्लादेश ने कर दिया। सोचो 23 साल से इसे बुलाया नहीं था बांग्लादेश को खेलने के लिए, अपना तीसरा टेस्ट मैच सिर्फ खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 रैंक की टीम है, बांग्लादेश नंबर 9 रैंक की टीम है। ना सिर्फ उसने हराया है बल्कि WTC के पॉइंट्स टेबल पर उसने अब इंडिया को मात दे दी है और इतिहास रच दिया है। ये बांग्लादेश के इतिहास की, मॉडर्न बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत नहीं है तो दोस्त क्या है। और इस जीत में ना कुछ नाम लिखे जाएंगे तो उसमें लिखा जाएगा हसन महमूद 9 विकेट चटकाए थे, तंजीद हसन 101 रन बल्ले से मारे थे, नजमुल हसन शांतो 84 रन, मेहंदी हसन मिराज 65 रन बल्ले से, 5 विकेट बॉल से। एक कंप्लीट स्टार वाली परफॉर्मेंस बांग्लादेश की तरफ से आई है। एंड ऑस्ट्रेलिया दोस्त डाउनफॉल नहीं, इसे तो अब क्या कहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक सिंगल मोमेंट ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में आगे नहीं देखा, एक सिंगल मोमेंट। ये कंप्लीट डोमिनेशन वाली विक्ट्री थी जो बांग्लादेश ने हासिल की है। सोचो वो बांग्लादेश जो 23 साल यानी कि 2006 से कभी ऑस्ट्रेलिया गई नहीं थी खेलने के लिए, वो आती है खेलने के लिए 23 साल बाद। प्रैक्टिस मैच बहुत बुरी तरीके से हारती है, 54 रन पर ऑल आउट हो जाती है। ऑल आउट होने के बाद जब मैदान में उतरते हैं रियल मैच में तो टॉस भी हार जाते हैं। इनके जो मेन बॉलर था, फास्ट बॉलर, वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये आते हैं ऑल गन्स ब्लेजिंग। हसन महमूद डे 1 से परेशान करना शुरू करते हैं और फिर जो परफॉर्मेंस दी जाती है, वो जो टाइगर्स थे घायल थे इसीलिए घातक थे, और इतने घातक होंगे ये तो शायद मैंने और तुमने छोड़ो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी नहीं सोचा होगा। वो ऑस्ट्रेलियन सरजमी जहां पर पाकिस्तान ने आखिरी बार 1995 में वसीम अकरम की कप्तानी में आखिरी टेस्ट मैच जीता था। श्रीलंका जिसने 30 साल हो गए हैं भैया, लेकिन एक सिंगल टेस्ट मैच श्रीलंका ने नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक सिंगल टेस्ट मैच। बांग्लादेश आती है, अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रही थी, 23 साल बाद खेल रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में हराकर इतिहास रच दिया भाई। टाइगर्स सिर्फ रॉर नहीं किए, इतनी तेज रॉर की कि कंगारुओं की आवाज खामोश हो गई है। हसन महमूद कह रहे हमने इनके वीडियोस वगैरह देख लिए थे, काफी थे, हमारे लिए मजा आ गया। वैसे बांग्लादेश ने जितना इंप्रूव किया है, पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर हराना, अपने घर पर बुलाकर हराना, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत जाना, न्यूजीलैंड में जाकर टेस्ट मैच जीत गए, वेस्ट इंडीज में जाकर टेस्ट मैच जीत गए, और पाकिस्तान से तो टेस्ट सीरीज जीत गए। एंड ये टेस्ट सीरीज भी अब हार नहीं सकते क्योंकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर दूसरा मैक्सिमम हार गए तो भी क्या होगा, ड्रॉ, और अगर गलती से वो मैच ड्रॉ हो गया तो भी बांग्लादेश जीतेगा, और जीत गया तो क्लीन स्वीप कर देगा ऑस्ट्रेलिया को और मजा ही आ जाएगा। ये जो राइस ऑफ बांग्लादेश है इसे सिर्फ आप देखेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। खैर बात करूंगा मैं अलग अलग प्लेयर्स की भी, तो स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन 2 पॉजिटिव है, सेंचुरी जड़ी कैमरन ग्रीन ने, स्टीव स्मिथ ने दोनों इनिंग में अच्छे खेले, लेकिन मेहंदी हसन मिराज पहली इनिंग में 50 जड़ी, फिर 5 विकेट ले लिए दूसरी इनिंग के अंदर। तो मैं तो कहूंगा कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस की जब आप बात करोगे तो मेहंदी हसन मिराज का टॉप में नाम ना आए तो फिर बेकार है बात ही करनी उस चीज के बारे में, क्योंकि महज 28 साल की उम्र में 4603 रन, 374 विकेट। आप जब दुनिया के बड़े ऑलराउंडर्स की बात करते हैं आप मेहंदी हसन मिराज की बात नहीं करते, क्योंकि बांग्लादेश से आते हैं निकल कर, उतने बड़े नाम वाले प्लेयर नहीं है। लेकिन दोस्त इंडिया से पूछो, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो कमाल की परफॉर्मेंस दी है। फिर जब बात करते हैं सबसे ज्यादा टेस्ट विन की ऑस्ट्रेलियंस के अंदर, जब बात की जाए इस शताब्दी में, तो इंडिया ने 7 जीत दर्ज की है इस सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे आगे। बांग्लादेश ने 1, एशियन टीम की बात कर रहा हूं मैं, श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिला के अंडा, यानी कि इन टोटल सिर्फ 2 ही टीम है, इंडिया और बांग्लादेश, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीती है। लेकिन इसमें इंडिया से भी आगे बांग्लादेश एक चीज में है। जब आप बात करते हो बांग्लादेश या फिर मतलब कोई भी टीम
जब ऑस्ट्रेलिया जाती है खेलने के लिए तो उसे कितने मैच लगेंगे सबसे पहली जीत दर्ज करने में। तो बांग्लादेश ने सबसे तेज दर्ज की कि उसने सिर्फ 3 टेस्ट मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की है। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 टेस्ट मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की थी और इंडिया ने 12 टेस्ट मैच लिए थे। श्रीलंका ने 15 अटेम्प्ट लगे थे पहली जीत दर्ज करने में। तो बांग्लादेश ने इसमें इतिहास रच के सबको पीछे छोड़ा है। 9 विकेट से ये मार्जिन की विक्ट्री आई है, जो कि बांग्लादेश के लिए सेकंड बिगेस्ट टेस्ट विक्ट्री है। इससे अलावा जो है वो 10 विकेट से जीते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी में 2024 में, जब पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर हराया था। यानी कि बांग्लादेश अब जाइंट किलर के तौर पर जाना जाएगा, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर उसने हराया है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इंडिया हटा दो, तो किसी भी एशियन टीम से 31 साल बाद हारी है। 31 साल बाद। वसीम अकरम की पाकिस्तान ने 1995 में हराया था। उसके बाद से कोई भी एशियन टीम बांग्लादेश को हरा नहीं पाई है। लेकिन बांग्लादेश की बात की जाए तो ये दूसरी सेना विक्ट्री है। सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 2022 में न्यूजीलैंड को हराया था माउंट मैंगोनी में। तो उसके बाद अब ये यहाँ तक आना, ये लंबा सफर है जो कभी भी आसान नहीं रहा होगा। बांग्लादेश की ये पहली जीत है और खास भी होगी। इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो नजमुल हसन शांतो का लिखा जाएगा, तंजीद हसन का लिखा जाएगा, हसन महमूद का लिखा जाएगा। सेंचुरी जिसके पास थी फाइफर में, मेहदी हसन मिराज का लिखा जाएगा। अलग अलग नाम लेकिन बड़े खूबसूरत होंगे। 2017 में मीरपुर हराया था, अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दूसरी जीत है। तो बांग्लादेश ने जो किया वो वाकई में काबिल तारीफ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट के अंदर बता सकते हैं।